परसों की रात्रि में कुछ लोग आकर के बाप और दोनों बेटों को हथौड़े की सहायता से, बताया जा रहा है कि हथौड़े से उनको कूच कूच करके मार दिया गया है। यहीं जौनपुर ज़िले में ही बगल में कबीरुद्दीनपुर गांव है, वहां पर अनुराग यादव को तलवार से काट दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वाराणसी हाईवे है। यहीं हाईवे के बगल में एक दुकान आपको दिखाई दे रही होगी, लालजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। ये 28 फरवरी से इसका शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर दुकान चल रही थी। बाप बेटे मिल करके इसको चला रहे थे और इसी दुकान में आप देख सकते हैं जो काम चल रहा था पूरी तरह से। ठीक है, चल रहे हैं। और आपको बता दें कि यहीं पर बाप बेटे दुकान पर काम करते थे और एक काम और करते थे पिताजी उनके, टंकी का काम, जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी का काम गांव-गांव में चल रहा है और उसको करते थे। और ये अपना लोहे का जो काम है आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप किया जाता है। और अचानक परसों की रात्रि में कुछ लोग आकर के बाप और दोनों बेटों को हथौड़े की सहायता से, बताया जा रहा है कि हथौड़े से उनको कूच कूच करके मार दिया गया है। यहीं जौनपुर ज़िले में ही बगल में कबीरुद्दीनपुर गांव है, वहां पर अनुराग यादव को तलवार से काट दिया जाता है। लेकिन न्याय तो अभी तक मिल नहीं पाया, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ एक नहीं, यहाँ तीन हत्याएं हुई हैं और तीनों दूसरा कोई नहीं था, तीनों बाप बेटे थे, 2 बेटे और 1 बाप। जब बेटा पैदा होता है तब माँ बाप को कितना खुशी होता है और लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं और अनेक प्रकार के जो भी सामाजिक कार्य हैं उनको करवाते हैं। लोग खुशियों से डांस वगैरह, यानी जितनी खुशी में उनके पास आमदनी होती है उसको लुटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब एक बाप और दोनों बेटे एक साथ मारे जाएं तो क्या गुजरी होगी उस माँ के ऊपर जिन्होंने इन दोनों बेटों को जन्म दिया था। और एक बात और बता दें, इनके पास शायद 3 पुत्र हैं और एक पुत्र जो है वो किसी संगीन मामले में, लड़की के मामले में जेल में बंद है इस वक्त। और जब इनकी दोनों बेटों की और लालजी की, लालजी नाम है ना उनका, हाँ, इनकी मौत हो जाती है तो बेटे को प्रशासन के द्वारा लेकर के आया जाता है और मुखाग्नि करवाई जाती है। यानी दोनों भाइयों की और पिता की, तीनों लोगों की मुखाग्नि करके उन्होंने अंतिम संस्कार किया और फिर उनको पुलिस लेकर के चली जाती है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रशासन के लोग भी हैं और ये दुकान है उनकी, यहीं पर थे। और ये बगल में कमरा है, आपको कमरा भी दिखा रहे हैं। इसी कमरे में तीनों लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हथौड़े से, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा पेपरों में खबर छपी है कि हथौड़े से पीट करके उनको मार दिया गया था। ये बगल में इसी कमरे में तीनों लोगों की बॉडी मिलती है और आप देख सकते हैं यहाँ बाइक भी है, ये शायद उन्हीं लोगों की बाइक है, हैं? ये तीनों बाप बेटों की बाइक यहाँ पर खड़ी है। और यहाँ मशीन भी देख लीजिए, काफ़ी रात तक उन्होंने काम किया होगा, उसके बाद थके होंगे, फिर हो सकता है कहाँ सोए थे, अभी इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो उनकी लाश है, जो उनकी बॉडी है, वो उसी कमरे में मिली। फिलहाल योगी जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार में माफिया छुप गए हैं, गुंडे गायब हो गए हैं, बिल में छुप गए हैं। लेकिन ये माफिया आते कहाँ से हैं? आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन जौनपुर ज़िले में किसी ना किसी की हत्या ज़रूर होती है। तो क्या कहा जाए, आप खुद समझदार हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।